लगातार घाटे में जा रहे अडानी ने इससे उभरने के लिए हर जतन किया, हर कोशिश की। कहीं से कर्ज मिल जाए, निवेशकों का भरोसा वापस आ जाए, तमाम कोशिशों के बाद भी कोई हल नहीं निकला। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाकर अडानी के तमाम राज उजागर करने के लिए हरी झंडी दे दी है। ऐसे में आखिर अडानी करें तो करें क्या? सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन मदद पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है। ऐसे में इस घाटे को पूरा करने के लिए भरपाई कैसे की जाए, रिकवरी कैसे की जाए, इसी जुगत में अडानी और सरकार लगी रही। तो अब रास्ता निकाला गया है। कभी रेपो रेट बढ़ाकर ईएमआई पर झटका दिया जा रहा है, तो कभी सफर को महंगा किया जा रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में बसों के किराए में बढ़ोतरी करके फंड जुटाया जा रहा है, तो कभी एयरपोर्ट पर फीस बढ़ाकर यूजर डेवलपमेंट फीस के नाम पर वसूली की जा रही है। लखनऊ का एयरपोर्ट जो अडानी को पहले ही दे दिया गया था, अब वहां से उड़ान भरने वालों की जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। यूजर डेवलपमेंट फीस को लॉस रिकवरी कहा जाए, या ये मान लिया जाए कि सिलेंडर की कीमत में जो बढ़ोतरी है उसमें से एक हिस्सा अडानी के हिस्से में भी जा रहा है, क्योंकि अब अडानी को कैसे सहारा दिया जाए ना तो सरकार को समझ आ रहा है और ना ही अडानी को। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आम आदमी को महंगाई पर झटका मिल रहा है। एक तरफ सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई, होली के त्योहार से पहले ही हैप्पी होली मोदी सरकार ने कह दिया। इस सबसे पहले ही जगह जगह पर अलग अलग राज्यों में यात्री सेवा के नाम पर बसों के किराए में इजाफा किया गया। बिजली के बिल बढ़ के आने लगे, उसकी दरों को भी बढ़ाया जाने लगा। इन तमाम चीजों के बीच में अब आम लोगों के लिए एक और झटका देता हुआ ये फैसला नजर आ रहा है। अगर आप लखनऊ में हैं और हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए महंगा सौदा हो जाएगा। दरअसल एयरपोर्ट का काम संभाल रहे अडानी ग्रुप के लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। एयरपोर्ट पर 3 चरणों पे यूजर डेवलपमेंट फीस बढ़ाने का एक प्रपोजल दिया गया है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी को इसे भेज दिया गया है। अब इस प्रस्ताव पर सिर्फ सहमति का इंतजार है, और सहमति मिलते ही, सिग्नेचर होते ही ये भारी वसूली आपसे की जाना लगेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते तक ये मंजूरी मिल भी सकती है और इसके बाद से वसूली शुरू हो जाएगी। इसको लेकर जो विमानन कंपनी है उसके साथ 7 मार्च को बैठक भी होनी है। घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों पर 192 रुपए से लेकर 1025 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यानी कि अडानी को कर्ज मुक्त कराने के लिए ये बोझ आपको सहना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल टर्मिनल से अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये चार्ज आपको ज्यादा देना होगा। 561 रुपए से 2756 रुपए तक ये हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही अतिरिक्त कर भी लगने लगेंगे। आखिर मामला अडानी का है, तो इस मामले को लेकर जिस कोने से भी पैसा आ जाए, रिकवरी आ जाए, हर वो कोशिश की जा रही है। हर साल करीब लखनऊ एयरपोर्ट से 55 लाख लोग सफर करते हैं। हर साल ये संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एक महीने में अगर औसत निकालें तो करीब 4.5 लाख लोग सफर करते हैं। यहाँ से रोज 147 से 150 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। ये करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल बन रहा है। इसको दिसंबर 2023 तक बनाने का टारगेट है। लखनऊ एयरपोर्ट से सफर करने वाले जो पैसेंजर हैं उनकी तादाद हर साल 18% तक बढ़ रही है। यानी कि करीब 7 लाख यात्री बढ़ रहे हैं। और इसकी तुलना में अगर जो प्लेन है उनकी तादाद को देखा जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि बढ़ते हुए यात्री और बढ़ते हुए प्लेन ये बता रहे हैं कि रिकवरी भी ज्यादा होगी। 2026 तक जब ये टारगेट है कि 90 लाख तक पैसेंजर यहां से उड़ान भरेंगे, तो मान के चलिए जो बढ़ी हुई दरें होगी वो भी ये बताएंगी कि अडानी को कितना पैसा जाएगा। घरेलू उड़ानों पर अब जब ये फैसला तय हो जाएगा, मोहर लग जाएगी कि आपको बढ़ा हुआ जो डेवलपमेंट चार्ज है वो देना है, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये लागू हो जाएगा। यात्री को यूडीएफ 192 रुपए से बढ़ाकर 930 रुपए करने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 975 रुपए से कर दिया जाएगा।
और फिर आगे का भी प्लान है, यानी कि 2026 तक आपको ये हर चरण में बढ़ोतरी देनी होगी। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक इसे बढ़ाकर 1025 रुपये करने का प्रपोजल है। और इसी तरह से 3 लेवल पर इंटरनेशनल टर्मिनल से अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको भी इस बढ़ोतरी में हिस्सेदार बनना होगा। और ये बढ़ोतरी इस बात के संकेत है कि अडानी जिस कारोबार में जा रहे हैं वहां से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, बस इसी जुगत पे हर एक निर्णय लिया जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि प्राइवेटाइजेशन के ये फायदे हैं या सरकार की नाकामी है? इसे अडानी का बिजनेस मॉडल कहें या फिर सरकार की तरफ से अडानी को मिली छूट का असर। इन बढ़ी हुई कीमतों का आम लोग कैसे भी विरोध करें, आखिर वो विरोध किस हक से करेंगे जब हवाई सफर करने वाले हर यात्री ने अडानी को जब एयरपोर्ट दिए गए तब इसका विरोध नहीं किया था। तब सवाल सरकार से नहीं पूछे थे कि आखिर एयरपोर्ट अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि वो एयरपोर्ट जो लगातार सवालों के घेरे में थे। जब सवाल ये पूछे जा रहे थे कि एक ही कंपनी को, एक ही बिजनेसमैन को इतने सारे एयरपोर्ट आप क्यों दे रहे हैं, तब भी लोग खामोश थे। और अब अडानी अपने कर्ज की वसूली भी इन्हीं एयरपोर्ट से करने में लग गए हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अब इसको लेकर भी चर्चा है कि आने वाले वक्त में जो भी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आएंगे या किसी दूसरे राज्य में आएंगे तो क्या वो भी अडानी के पास जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो फिर डूबते हुए अडानी को इन एयरपोर्ट का सहारा ही कहा जा सकता है, जहां से वो डेवलपमेंट फीस के नाम पर लगातार वसूली करेंगे।